जब राम रावण का युद्ध चल रहा था लंका में, तब एक समय ऐसा भी आया था कि रावण खुद चलकर युद्ध भूमि में अपनी सेना लेकर आया था और श्री राम भगवान की सेना को तहस नहस कर दिया था। सारे वीर सैनिक मारे गए थे या तो मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, नल नील जैसे बड़े बड़े वानर मूर्छित हो गए थे। सिर्फ दो ही लोग बचे थे, श्री राम भगवान और जामवंत। उस दिन के युद्ध में रावण विजयी हुआ था। राम बहुत ही निराश बैठे थे। तब जामवंत जी आए, पूछने लगे, क्या बात है, क्यों निराश हो? सबका दिन आता है, आज उसका दिन आया था, वो जीत गया, कल तुम्हारा दिन आएगा, तुम जीत जाओगे। तब भगवान श्री राम कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो देखा तो बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि रावण के साथ में जो भी सेना थी उसमें रावण नहीं लड़ रहा था, देवियाँ लड़ रही थी, शक्तियाँ लड़ रही थी, दुर्गा काली जैसी शक्तियाँ बड़ी बड़ी लड़ रही थी। तब तो हारना मुश्किल ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि मैं सारी ज़िंदगी सत्य की राह पर चला, नंगे पैर चला, वनवासी की ज़िंदगी जिया, पत्नी भी गई, फिर भी आज सत्य का साथ देवियाँ भी नहीं दे रही हैं। जामवंत ने श्री राम भगवान को देवी जी की आराधना करने के लिए कहा और 108 पुष्प अर्पित करने के लिए श्री राम भगवान को दिया। श्री राम भगवान पूजा करने बैठ गए देवी जी की और इमेज बनाते, साधना में लीन हो गए। इमेज बनाते थे, सूफी लोग लगाते हैं, वैसे ही इमेज बनाकर एक एक पुष्प अर्पित करते थे। 107 पुष्प अर्पित होने के बाद जब 8वां पुष्प बचा, तब देवी ने सोचा, लाओ इनकी परीक्षा ली जाए। भगवान श्री राम की थाली से वो 108वां पुष्प देवी ने गायब कर दिया। जब भगवान श्री राम ने अपना हाथ बढ़ाया कि पूजा संपन्न होने वाली है, 108वां पुष्प अर्पित किया जाए, तब देखा उसमें तो पुष्प था ही नहीं। भगवान श्री राम फिर सोच में पड़ गए। फिर सोचा, ऐसी तो बात है नहीं, ऐसे तो पूजा उठा ही नहीं दूँगा। 8-9 दिन हो गए हैं, पूजा तो उठेगी नहीं। तब श्री राम को एक ख्याल आया बचपन का कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी कि मेरा बेटा कमल के समान है, मेरे बेटे, इसलिए मैं अपनी एक आँख ही चढ़ा देता हूँ। भगवान श्री राम ने यह सोचा और अपने तरकस से तीर निकाल कर अपनी आग निकालने ही जा रहे थे, तभी देवी जी प्रकट हो गई और कहा, हे श्री राम, तुम्हारी विजय अवश्य होगी और तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। तब वो 108वां पुष्प चढ़ाकर भगवान श्री राम ने देवी जी की पूजा संपन्न की और उसी दिन से ये नवरात्र व्रत शुरू हुआ, जो कि 9 देवियों का होता है। इसके भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करके रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और सीता जी को लेकर अयोध्या लौट आते हैं।